धियो यो न प्रचोदयात्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यथा सूर्यस्य क्रांतिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया। सर्वशक्ति स्वरूपा तस्मै भगवते नमः। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। अभी शिव पूजन का श्रावण मास चल रहा है। आज चर्चा का विषय है भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार। भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार। एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देवर्षियों के ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख का सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा, यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्यारत इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया। इसके वध का मैं एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीची नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर दधीची ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ इंद्र ने विनम्र होकर दधीची को प्रणाम किया। दधीची ने देवताओं के अभिप्राय को जान अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुने, हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कर। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देवद्रोहियों का वध करूँगा। दधीची मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थियां अस्थि निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से हस्तों का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। उधर दधीची की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुनः घर लौटी
तो अपने पति को वहाँ न देखकर तथा देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप देते हुए कहा, हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। इसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनिपत्नी सुवत्सा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। तदनंतर उनके उदर से दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली सुवत्सा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पति लोक जाने के लिए अति प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान कर मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूँगी। सुवत्सा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा देवतागण वहाँ पहुँचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीचि के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संस्कार करके उसका नाम पिप्पलाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पिप्पलाद उसी पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। कुछ समय के बाद पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाए। इस प्रकार लीला रूप से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र यही है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस शिव अवतार की कथा के बारे में अपने साथियों के बीच फैलाइए और कमेंट में लिखिए। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम पिप्पलादाय नमः। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। धन्यवाद।